आलियान, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ओ माहिया ये दर्द बांट ले, दरमिया है क्यों ये दूरियां। नूर, तुम? अच्छा हुआ तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुने बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? कहा ना मैंने मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम? बर्बाद करने पे तुला? मैं तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। देखो आरिश, आलियान मेरे साथ, देख लिया ना उन्होंने तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। मुझे उससे डर नहीं लगता नूर, और तुम्हें भी डरने नहीं दूंगा। फैसला कर लो, छोड़ दो उसको, वो तुम्हारे काबिल नहीं है नूर। मेरी बात सुन रही हो आरिश? आलियान, तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। दफा जाओ यहाँ से। तहसीन जी। अरे बेटा भाई को फोन तो मिलाओ, अभी तक घर नहीं आए, इतनी देर हो गई। अच्छा अम्मा मिला रही हूँ। जल्दी मिला लो, हर वक्त टीवी देख रही होती हो। अम्मा कर रही हूँ ना। हाय या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं हुआ अम्मा, कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ क्यों नहीं हुआ? आलिया, अरे तुम भाई के लिए पानी लेकर आओ, क्या खड़ी मुंह देख रही हो? इधर आओ अम्मा, इधर आओ। बस लाइए भी। हैं? बैठो यहाँ आराम से, जल्दी लेकर आओ पानी। कुछ नहीं हुआ अम्मा। अरे यहाँ बैठो तुम। क्या हुआ है? अरे तुम्हें बता दो ना क्या हुआ है। वो ताईजान। क्या ताईजान गूंगी हो गई हो? बताओ ना क्या हुआ मेरे बच्चे को। ताईजान क्या हुआ, किससे लाई? अम्मा पानी। हाँ लो लो मेरा बच्चा, पानी पी लो, पानी पी लो। क्या हो गया अब बताओ ना। आरिश से। आरिश से? आरिश से कैसे? तुम तो दवा लेने गए थे ना अपने अब्बा की, फिर वो आरिश से लड़ाई। माँ वो भी आ गया था वहां पर। क्या जरूरत थी उससे भिड़ने की? 1000 मर्तबा समझाया तुझे मैंने, लेकिन नहीं, समझना है ही नहीं तुम्हें। आपको अंदाजा भी है कि उसने क्या हरकत की अब्बा? वो तो शुक्र करें कि वो बच गया मेरे हाथों से, वरना मैं उसका वो हशर करता कि वो अपने पैरों पर वापस नहीं जाता। हाँ यही करवा लो बस तुमसे। मौका मिल गया आपको मेरे बच्चे को बुरा भला कहने का, है? कुछ ख्याल भी है आपको अपनी औलाद का? देख नहीं रहे किस तरह से मारा हुआ है, कैसी चोट लगी हुई है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे पे हाथ लगाने की?
खुदा गारत करे उसको, मैं छोड़ूंगी नहीं, देखना। तो इसे समझाओ ना, ये सहारा है हमारे बुढ़ापे का, क्या हरकतें करते फिर रहे हैं। आलियान, अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम से कम तुम अम्मा और मेरे बारे में ही सोच लेते। खुदा ना ख्वास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो। अल्लाह ना करे, ये सब कुछ ना इस कमबख्त लड़की की वजह से हो रहा है। जब से ये मेरे बच्चे की जिंदगी में आई है, कुछ ना हुसत, कोई ना कोई परेशानी अजाब करके रख दी इसने हमारी जिंदगी। रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है इसकी वजह से इस घर में। अरे बंद करो यार ये तमाशा, अब तुम लोगों ने तमाशा लगा दिया। जाओ नूर बेटा, उसको लेके कमरे में जाओ, आराम करो जाके, जाओ। चलो मियाँ उठो, जाओ कमरे में। जा मेरा बच्चे, जा। देखना तुम करती क्या हूं मैं। तमाशा तो मैं ऐसा लगाऊंगी ना इन दोनों माँ बेटों का, तुम भी जाओ, कि सारी जिंदगी याद करेंगे, भूलेंगे नहीं इशरत को। चुप हो जाओ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हर वक्त टेंट करती रहती है। तबीयत ठीक नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, दूसरों की परवाह करते फिरते हैं। तो तुम्हारे बेटे ने तो फूल दिए होंगे इसे, है ना जवाब में। चलो तहसीन, देखते हैं भाई को क्या हुआ है। जी अम्मा। आ जाओ। आरिश, क्या हुआ है? आरिश इधर देखो, इतनी चोटें। कुछ नहीं हुआ माम। क्या मतलब है कि कुछ नहीं हुआ है? अपनी हालत देखी है तुमने? बताओ मुझे क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है आलियान से। आलियान से? दिमाग सही है तुम्हारा? मामा मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ मेडिकल स्टोर तक गया था मेडिसिन लेने। वहां नूर नजर आई तो मैंने सोचा मैं उससे बात कर लूं, वो चाइल्ड शख्स बीच में आ गया। तुम्हारी बात समझ में क्यों नहीं आती है? कितनी बार मना किया मैंने कि दूर रहो उससे। आखिर तुम चाहते क्या हो? आज मुझे बता ही दो तुम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं नूर को समझाऊं कि वो उज्जड़ गवार शख्स उसके काबिल नहीं है, लेकिन नूर है तो जैसे उसकी आंखों के सामने कोई पट्टी बंधी हुई है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसको समझाऊंगा। आरिश, इनफ इज इनफ। शादी हो चुकी है उसकी, शौहर है वो उसका। अब वो जैसा भी है, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मामा आरिश, फरा, लो आ गई, चलो। आरिश, फरा, आरिश, अरे सामने आओ ना, कहाँ हो? निकलो बाहर। इशरत भाभी, आप यहाँ? और ये कौन सा तरीका है किसी के घर आने का? क्यों चीख रही हैं आप? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? हाँ, क्या समझा था तुमने? लवारिस है, उसके आगे पीछे कोई है नहीं। तुम जो करोगे तुम्हें करने देंगे सब। हाँ, जाके अलियान की हालत देखो तुम, क्या की इसने इसकी हालत। इशरत भाभी, हाल तो इसका भी ठीक नहीं। देखिए तो सही, कितनी चोटें आई हैं, क्या हालत कर दी है मेरे बेटे की। देखिए, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता था, आलियान ने खुद पहल की है। खबरदार जो तुमने मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा। नूर से शादी ना होने का बदला तुम इस तरह लोगे कि मेरे बेटे की जान ले लोगे? मैं लड़ाई नहीं करना चाहता था, उसने खुद शुरू की है लड़ाई। बकवास बंद करो, इंतहाई झूठे और ढीठ आदमी हो तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, कि मेरा बेटा झगड़ालू है? सिर्फ झगड़ालू नहीं, बहुत ही उज्जड़ और जाहिल इंसान है। बात करने की तमीज तो है नहीं उसको। खामोश रहो। अरे चुप रहो तुम। देखिए इशरत भाभी, गलती दोनों की है, कसूरवार अकेला आरिश नहीं है। लेकिन झगड़ा तो पहले आलियान ने शुरू किया था ना। आप घर जाएं, जाकर उसको समझाएं। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। देखना तुम्हारे बेटे की ना पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी, और ये सारी जिंदगी जेल में बैठ के चक्की पीसेगा ना, फिर पता लगेगा इसे। देख लेना तुम। जो आपको करना है वो आप करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क तो तुम्हें तब पड़ेगा जब तुम दोनों माँ बेटों के करतूत मैं पूरे खानदान में जाके बताऊंगी। पूरा खानदान तुम दोनों पर थू थू करेगा ना, फिर फर्क पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। देखना देखना तुम आरिश, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूं। देखना तुम, बड़े आए अपने आप को समझने वाले। अब जाकर पूरे खानदान को बताएंगी। तुम जानते नहीं कि हो क्या सकता है। अरे पहले क्या परेशानियां कम थी जो तुमने और बढ़ा दी। मामा उनको जो करना है उन्हें करने दे। आप क्या चाहती हैं कि वो मुझे मारता और मैं मार खाता रहता? तुम नूर को देख के इग्नोर कर देते तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। आज के बाद से आरिश कान खोल कर सुन लो, नूर का नाम भी ना सुनूं मैं, समझे तुम? ओ माहिया ये दर्द बांट ले, घर में